आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 8वां अध्याय। बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 8, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय। 226 नंबर पेज पे आपको पुरानी हिंदी बाइबल में मिल जाएगा। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। आज शाम के मनन के लिए मैं आप लोग के सम्मुख इन दोनों आयतों से, दूसरी आयत और तीसरी आयत से एक एक शब्द को लेके कुछ बातों को आपके सम्मुख रखूंगा। व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय की दूसरी और तीसरी आयत, दोनों आयतों में से एक एक शब्द को लेके मैं आप लोग के सम्मुख रखूंगा। जब हम दूसरी आयत में आते हैं, उसके दूसरे भाग में लिखा है कि तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले गया कि वो तुझे नम्र बनाए। पहला वाक्य या पहला शब्द जो हम इस आयत से ले रहे हैं वो है, वो तुझे नम्र बनाए। दूसरा, तीसरी आयत में जब हम आते हैं तो उसकी पहली लाइन में हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया। नम्रता और दीनता के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से आज की शाम कुछ सीखने जा रहे हैं और इसके व्यवस्था विवरण के इन दोनों पदों में हम 2 बार नम्र और नम्रता शब्द को सुनते हैं। पहली जो दूसरी आयत के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, तुझे नम्र बनाए, और तीसरी आयत के पहले भाग में हम पढ़ते हैं, नम्र बनाया। और वहां पर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में इस बात को सिखाया और बताया है कि इजरायली जब मिस्र से निकल के आए थे, उनको परमेश्वर मूसा के द्वारा इस बात को बोल रहा है कि जब तुम जंगल में से निकले, 40 वर्षों तक तुम जंगल में चलते रहे, तो वो इसलिए ये सब हुआ कि वो तुझे नम्र बनाए। और तीसरी आयत में उस लिखा है कि उसने तुमको नम्र बनाया भी। नम्रता और दीनता परमेश्वर के सम्मुख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही मुख्य विषय है। कनान से पहले इजरायलियों को नम्र बनाया परमेश्वर ने। अपने कार्यों के लिए मूसा को नम्र और दीन बनाया। कनान जो था, कनान में ले जाना, इजरायलियों को मिस्र से निकाल के कनान तक ले जाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था परमेश्वर का। और परमेश्वर जब इस प्रोजेक्ट को कर रहा था, परमेश्वर ने जब वहां से निकाल के शुरू किया, तो परमेश्वर कनान पहुंचाने से पहले इस बात पर खास केंद्रित था कि इनको वहां पहुंचने से पहले क्या बनाना है? नम्र बनाना है। उनके अंदर नम्रता नहीं थी क्या? नम्रता का एक स्वभाव सबके अंदर पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, चुना, उसके बाद अब्राहम से इजाक और इजाक से याकूब और याकूब से वो 12 गोत्र हुए, परमेश्वर ने कहीं उनसे ये बात नहीं बोली। जानते हैं क्यों नहीं बोली? अगर परमेश्वर के मन में था नम्रता, तो परमेश्वर क्यों ये बात नहीं बोलता आया? परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ तक इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो लोग प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचे थे, उनको कनान अभी नहीं गए थे, वो यात्राओं में थे। लेकिन जैसे ही 400 साल की गुलामी पूरी हुई और परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल के अब उनके प्रॉमिस लैंड में, जिसके लिए परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, जब निकाल के लिए चलना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उस शर्त को उनके सामने दीवार बन के खड़ा करके रख दिया। नम्र बनोगे तो वहां जाओगे, वरना नहीं जाओगे।
और पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे कि कैसे इजरायलियों को 40 साल लग गए और उस 40 साल के अंदर 20 वर्ष की उम्र के ऊपर के सारे लोग मार दिए गए। सब लोग मार दिए गए क्योंकि उन्होंने नम्रता दीनता कहीं नहीं दिखाई। उन्होंने परमेश्वर के विरोध में खड़े होके हर थोड़े समय में हठ को किया, अपने हठीलेपन को प्रेजेंट किया। तो परमेश्वर के लिए ये नम्रता और दीनता जो है बहुत ही मुख्य है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट परमेश्वर का था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की नींव जो थी परमेश्वर ने नम्रता और दीनता पे रख दी थी। और इसलिए यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि ये इसलिए हुआ, 40 साल तुमको जो जंगल से लगे वो इसलिए हुआ कि वो तुझे नम्र बनाए। इसका अर्थ ये है कि बिना नम्र बने कनान में जाना उनके लिए मुश्किल था। और इसी प्रकार उनके लिए जो लीडर को परमेश्वर ने चुना था वो था मूसा। और मूसा के जीवन में हम देखते हैं कि मूसा जो था एक राजकुमार की हैसियत से पाला पोसा गया, वैसे बड़ा हुआ। और जब उसके जीवन के 40 वर्ष बीत गए, तब जब वो तैयार हुआ, उसको आया कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। और वास्तव में परमेश्वर ने उसको अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए चुना था। परमेश्वर उसको उठा के छुड़वा देता है मिद्यान में। एक राजकुमार को एक चरवाहा बना के 40 साल के लिए मिद्यान में छुड़वा देता है कि यहाँ पर तुम सारे ऐश और आराम छोड़ के सुबह से शाम तक, चाहे वो जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, भेड़ों को चराओ। और उन 40 साल में मूसा के अंदर से उस राजकुमार के हर रंग जो थे परमेश्वर ने मिटा डाले। अब मूसा 80 वर्ष के बाद जब निकल के आया तो वो एक चरवाहा बन के आया। जब वो मिद्यान पहुंचा था तो एक हष्ट-पुष्ट राजकुमार की हैसियत से पहुंचता है, और अब वहां से निकलता है तो वो एक नम्र और दीन चरवाहा बन के निकलता है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमको बार बार इस बात को बताता है कि परमेश्वर के कुछ कार्य से पहले, या परमेश्वर की जो डेस्टिनी है जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है, वहां पर पहुंचने से पहले नम्रता और दीनता जो है वो परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही बड़ा और खास पॉइंट है। नम्रता और दीनता परमेश्वर के सामने बहुत ही बड़ी बात है, जिसको परमेश्वर बहुत महत्व देता है। और परमेश्वर के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा को कनान लाने से पहले, परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा को कनान लाने से पहले 40 साल जंगल में रोक दिया कि ये लोग जो हैं नम्र और दीन बने, अलग अलग तरीके से। आप यदि इसको पढ़ेंगे तो वहां पर पहले दूसरी तीसरी आयत में साफ लिखा है कि मैंने तुम्हें भूखा रहने दिया, मैंने तुम्हें प्यासा रहने दिया, मैंने तुम्हें ऐसी सिचुएशंस में से निकाला कि तुम्हारे अंदर का हठ जो है वो टूट जाए, तुम्हारे अंदर का जो घमंड है वो टूट जाए। और इस रीति से मूसा को 40 साल दीन किया, फिर उसने अपने सेवा के लिए चुना। जिस प्रकार उसने 40 साल इजराइलियों को नम्र और दीन किया और कनान पहुंचाने के लिए तब तैयार किया, उसी प्रकार उससे 40 साल पहले परमेश्वर जो था वो मूसा को दीन करने का काम कर रहा था। सोच लें, मुझको और आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको एक व्यक्ति को इलेक्ट करना है, एक व्यक्ति को चुनना है और उस व्यक्ति को आगे के लिए ये जिम्मेदारी देना है। हम कितना समय लेंगे? हफ्ते भर में ज्यादा से ज्यादा हम एक व्यक्ति को चुन लेंगे, महीने 1.5 महीने उसको ट्रेनिंग दे देंगे, 2 महीने ट्रेनिंग दे देंगे और उसके बाद उसको भेज देंगे, भाई तुमको ये काम करना है। लेकिन परमेश्वर के लिए ये काम इतना मुख्य था कि उससे भी मुख्य परमेश्वर के लिए ये था कि इनको इसके योग्य बनाना है। परमेश्वर ने मूसा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, सारे इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल के अपनी वो वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी थी, उसको वो पूरा करने को परमेश्वर ने मूसा को चुना था। और परमेश्वर मूसा को 40 साल तक सिखाता रहा। उसके बाद जब मूसा को परमेश्वर निकाल के लाता है तो परमेश्वर उसमें जल्दबाजी नहीं करता कि मुझको अपना टारगेट पूरा करना है, जो अब्राहम को वचन दिया था वो पूरा करना है। 12 दिन की यात्रा थी,
20 दिन की यात्रा थी, अलग अलग रास्ते थे, परमेश्वर उसको निकाल के पहुंचा देता, लेकिन परमेश्वर ने इंतजार किया 40 साल। परमेश्वर जब 40 साल मूसा के लिए, 40 साल मिस्र के इजरायलियों के लिए इंतजार कर सकता है, और लगभग आप सोचें तो मूसा के लिए परमेश्वर ने 40 साल नहीं 80 साल इंतजार किया था, क्योंकि जब मूसा पैदा हुआ था तब परमेश्वर की कृपा दृष्टि के कारण उसको बचा लिया गया था टोकरी में रख के पानी के अंदर, और तब से परमेश्वर मूसा को देख रहा था। 40 साल में तो मूसा राजकुमार बना, बाकी 40 साल में वो चरवाहा बन के आया, 80 साल ये, और उसके बाद 40 साल इजरायलियों को लेके चला। कितना हो गया? 120 साल। परमेश्वर को 120 साल लगे एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, एक वाचा को पूरा करने के लिए। और उस वक्त परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र को उस वक्त परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र को 120 साल ठहरा दिया था, यानी कि एक पूरी जनरेशन परमेश्वर ने उसको टाइम दिया, जाने दिया, क्योंकि परमेश्वर के लिए ये बहुत ही बहुमूल्य बात थी कि इनके डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले, इनके प्रॉमिस लैंड में पहुंचने से पहले, इनके अंदर ये गुण होना जो था वो बहुत जरूरी है। हमको भी जो नए नियम के विश्वासी हैं, प्रभु लेने आने वाला है, और वो मेरे और आपके लिए घर को तैयार कर रहा है। जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूं कि एक जगह को तैयार करूं और तुमको आके अपने साथ लेके जाने वाला हूं। प्रभु जो है वो मुझको और आपको अपने पिता के घर में पहुंचाने से पहले चाहता है कि मैं और आप नम्र और दीन बने। ऐसा नहीं कि ये नम्रता और दीनता जो थी वो इजरायलियों के लिए थी क्योंकि वो बहुत घमंडी या बहुत हटीले थे। आज के समय में नए नियम के विश्वासी, कलीसिया में ठहराए हुए विश्वासी, हम सब भी अपने अपने नेचर में परमेश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति नहीं, परमेश्वर के प्रति बहुत सारे हट को रखते हैं। और परमेश्वर चाहता है, वो एक जने के लिए नहीं, सब जनों के लिए चाहता है कि जिससे पहले मेरा पुत्र आके इनको यहां से स्वर्ग में मेरे घर तक पहुंचाए, उससे पहले क्या हो जाए? ये नम्रता और दीनता सीख जाएं, समझ जाएं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक दिन रैप्चर होए और सारे पृथ्वी के हटीले लोग जो है परमेश्वर के सामने आके खड़े हो जाए। परमेश्वर मुझको और आपको भी ठीक उसी प्रकार तैयार करना चाहता है जिस प्रकार परमेश्वर जो है उन यहूदियों को, इजरायलियों को तैयार किया था। हम हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो हमको कई जगह पर नम्रता और दीनता के बारे में, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, कई चीजें हमको मिल जाती हैं। परमेश्वर ने शुरू से जोर दिया है कि उसके लोग, चाहे वो यहूदी हो, इजरायली हो, चाहे नए नियम के विश्वासी हो, वो एक नम्रता और दीनता के स्वभाव को अपना लें, क्योंकि ये नम्रता और दीनता जो है मेरा और आपका स्वर्ग जाने का एक टिकट है, एक वीसा है जिसके द्वारा हम प्रवेश करने वाले हैं। इस बात से अनजाने ना रहे हम, ये सोच के कि हमको उद्धार मिल गया है, हमको नया जन्म मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन प्रभु ने मेरे और आपके लिए भी जीवन में कुछ रखा है जिनको उसने परमेश्वर के वचन में खोला है, ताकि विश्वासी जब परमेश्वर का वचन पढ़ें, उसको सीखें, तब समझें कि परमेश्वर ने क्या बात को रखा है। मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4। नए नियम में याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय, और उसकी 10वीं आयत। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10, याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, यहाँ पर एक शर्त है, प्रभु के सामने दीन बनो, तब वो तुम्हें क्या बना देगा? शिरोमणि, तुमको टॉप मोस्ट बना देगा। पर टॉप मोस्ट बनने के लिए, प्रभु की उस श्रेणी में आने के लिए एक शर्त है, प्रभु के सामने दीन बनो।
पुराने नियम से, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर अपने लोगों को नम्र और दीन होना सिखाता है कि हम दीन बने। और इसलिए याकूब में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तुम प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। ऐसा नहीं कि हमको शिरोमणि नहीं बनना, बस काम चलाऊ बनना है तो हम ऐसे ही चल जाएं, नम्रता दीनता नहीं। नहीं, आप शिरोमणि बनना चाहें या नहीं बनना चाहें, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नम्रता और दीनता परमेश्वर की पहली रिक्वायरमेंट है, विश्वासियों के लिए पहली क्वालिफिकेशन है उद्धार पाने के बाद। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको अपने स्वरूप में बदल के लेके जाने वाला है। परमेश्वर हमको अपने स्वरूप में बदल के लेके जाने वाला है। परमेश्वर ने आदम को पहले अपने स्वरूप में बनाया, आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण उन्होंने जब वो फल खाया तो वो परमेश्वर के स्वरूप से हट गए और उनकी देह में मृत्यु समा गई। उनके लिए एक मृत्यु रख दी गई, उनको अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया और जितने लोग उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको फिर से लेने आने वाला है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा गया है वहां पर कि वो अंतिम तुरही जैसे ही बजेगी और प्रधान स्वर्गदूत की ललकार के साथ पहले जो मर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह में, जो सो चुके हैं, उनकी कब्रें खुल जाएंगी, वो जिंदा हो जाएंगे और मैं और आप जो बचे रहेंगे तब तक प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, तो हम जो है बदल जाएंगे और क्षण भर में बदल जाएंगे। बाइबल कहती है पलक झपकते ये होगा, एक क्षण लगेगा, हम बदल दिए जाएंगे। क्यों बदल दिए जाएंगे? क्योंकि हम अपनी इस देह से, देह में कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु हमारी देह को बदल देगा और वो वापस वो महिमा में देह बनाएगा, वापस वो मुझको और आपको अपने स्वरूप में बनाएगा जो उसने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को बनाया था। और इसलिए जैसी उसने शुरुआत करी थी वैसा ही परमेश्वर एंड करने वाला है। लेकिन परमेश्वर जब अपने स्वरूप में मुझको और आपको बनाएगा, बदलेगा, तो परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? परमेश्वर का स्वरूप अलौकिक है, अद्भुत है। और उस स्वरूप में ढलने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखते हुए उसके स्वभाव में ढलते जाएं। नए नियम में हम बहुत सारी आयतें देखते हैं कि किस प्रकार हमको हर दिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढलना है। क्यों ढलने को बोला गया? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में एक गुण ये भी आता है, वो है नम्रता और दीनता। और प्रभु चाहता है कि मैं और आप जब बदले जाएं तो वो नम्रता, दीनता या वो प्रभु का जो स्वभाव जिसमें हम बदले जाएंगे, स्वरूप जिसमें हम बदले जाएंगे, हम उससे फेमिलियर रहें। क्या होता है, हम बाजार से अगर एक कपड़ा खरीद के लाएं और वो बहुत टाइट हो, उसको यदि हम पहनेंगे, जबरदस्ती अगर हमने पहन लेंगे तो हम क्या होगा, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। फंसा हुआ कपड़ा हम ज्यादा देर नहीं पहन सकते, हमारी सांस रुकेगी, दम घुटेगा, अजीब सा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस कपड़े के साथ हम सहज नहीं है। यही काम प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर होने वाला है कि उसके स्वरूप में मुझको और आपको बदलना है और वो एक क्षण में होने वाला है। बहुत से विश्वासी जैसे ही बदला जाएगा वो असहज हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। वो प्रभु की उस महिमा में देह जिसमें मैं और आप बदले जाने वाले हैं, उसमें असहज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी देह को यहाँ पे ट्रेंड नहीं किया, वो यहाँ नहीं बदले। इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर का वो स्वभाव, जिस प्रकार मैंने बताया कि परमेश्वर अपने लोगों अपने लोगों को अपने स्वरूप में बदल लेगा, और प्रभु के स्वरूप का एक गुण है, वो है नम्रता और दीनता। देखें, परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आया
मैं उन आयतों को खुलवा नहीं रहा हूं, आप सब अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के अदन की वाटिका में रखा, और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बना के रखा तो परमेश्वर उनके साथ एक काम करता था। क्या काम करता था, किसी को याद है? हाँ, परमेश्वर जो था आदम और हवा से मिलने आता था। आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, लेकिन मिलने को कौन आ रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर चाहता तो ऊपर से आवाज दे सकता था, और आदम कैसे हो, सब ठीक ठाक है? आदम भी हवा भी नीचे से आवाज, हाँ प्रभु सब ठीक है, ऐसा है वैसा है, बातचीत हो गई, चल दी। लिखा है दिन के ठंडे समय में परमेश्वर अदन की वाटिका में फिरता था। वो फिरता था, उसको पसंद था। वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना करी, वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर को ये पसंद आया कि मैं इस मनुष्य के लिए उस अदन की वाटिका में फिरूं, उसको ढूंढूं, उससे बात करूं, उससे संगति करूं। ये क्या है? ये परमेश्वर की नम्रता और दीनता है। अदन की वाटिका से परमेश्वर ने अपने स्वभाव को प्रकट किया। परमेश्वर कहता मैं तो परमेश्वर हूं, तू मनुष्य, देखो मैंने मिट्टी से बनाया है, तू नीचे ही रह, मैं ऊपर से बात कर लूंगा तुझसे। लेकिन परमेश्वर को ऐसा नहीं करना था। परमेश्वर चाहता था कि उनके साथ, उस आदम और हव्वा के साथ वो मिंगिल हो, अच्छे से घुल मिल जाए, उनसे बातचीत करे। और ये है परमेश्वर की नम्रता और दीनता जो अदन की वाटिका में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो था उसने मूसा को बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरा डेरा मनुष्यों के बीच में हो। हम इन दिनों में सीख रहे थे मिलाप वाले तंबू के बारे में। उसमें परमेश्वर शुरुआती मूसा से इस प्रकार करता है कि मैं चाहता हूं कि मनुष्य के बीच में मेरा डेरा हो। वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनवाया, और वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, जो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। वो परमेश्वर मूसा को बुला के बोलता है मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग जहां रहते हो ना, उसके बीच में मैं आके रहूं, मैं तुम्हारे बीच में डेरा करूं, तुम सब मेरे आसपास रहो। क्यों? ये वो परमेश्वर नहीं था जो बोल रहा था मेरे लिए ये बलिदान लाओ, वो बलिदान लाओ, तुम ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, ऐसा कर दो। ये वो परमेश्वर था जो चाहता था कि मेरे हाथ के बनाए हुए मनुष्यों के साथ में मैं रहूं, उनके साथ संगति करूं, और वो मुझ में और मैं उनमें एक हो जाऊं। जबकि ये बात पुराने नियम में पूरी नहीं हो पाई। इस बात को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, और उसने इस बात को पूरा किया कि मुझको और आपको परमेश्वर के साथ एक कर दिया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा, उसकी दूरदृष्टि में यही इच्छा शुरू से रही कि मैं मनुष्य के साथ डेरा करूं, मैं उनके साथ रहूं। ये क्या थी? ये परमेश्वर की नम्रता और दीनता थी। परमेश्वर होते हुए भी, मनुष्य को जानते हुए कि ये मिट्टी है, ये पापी मनुष्य है, उसके बाद भी परमेश्वर उसको मौका देता, क्षमा करता, और ये भी चाहता कि मैं इसके साथ रहना चाहता। ये परमेश्वर चाहता है, उसका नम्रता और उसकी दीनता का स्वभाव। इसलिए क्योंकि वो स्वभाव में मुझको और आपको बदल के ही वो स्वर्ग ले जा सकता है, उस स्वरूप में ही वो मुझको और आपको बदल के स्वर्ग ले जा सकता है। इसलिए उसने मुझको और आपको इस पृथ्वी पे अब तक ठहराया हुआ है कि मैं और आप नम्र और दीन बन जाए, मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन बन जाएं, उसके उस गुण को पालें, उसके उस स्वभाव को पहन लें, ताकि जिस दिन वो मुझको और आपको बदलेगा, उस दिन हम उस नए खोल में, नए रूप में, अपनी उस नई देह में असहज ना हो, वो हमको अनईजी ना लगे। प्रभु यीशु, हमने परमेश्वर के बारे में इन दो उदाहरणों को देखा। आप अगर देखेंगे तो परमेश्वर, पुराने नियम में परमेश्वर के बारे, नम्रता और दीनता के बारे में बाइबल भरी हुई है, बहुत सारे उदाहरण हैं। नए नियम में जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता के बारे में देखते हैं। मेरे साथ निकालें, उसको पढ़ लेंगे। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेके 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो बस 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 यहाँ पर हम देखते हैं 5 से जब 9वीं आयत तक हम पढ़ते हैं तो 5वीं आयत की शुरुआत ही, क्योंकि प्रेरित पौलुस यीशु मसीह को जान चुका है, इसलिए प्रेरित पौलुस इस बात को बोल रहा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्योंकि पौलुस जानता है कि ये पत्र जो है वो फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है और कलीसिया में विश्वासी पाए जाते हैं, और पौलुस इस बात को जान रहा है कि एक समय आने वाला है जब ये विश्वासियों की देह बदली जाएगी और स्वर्ग पहुंचेंगे। तो इसलिए पौलुस उस कलीसिया के विश्वासियों को लिख रहा है कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो जाए सबसे पहले कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ जाए। फिर वह आगे यीशु मसीह का क्या स्वभाव था उसके बारे में वो एक गुण बताता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। स्वयं यीशु मसीह स्वयं खुद परमेश्वर था, लेकिन उसने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने आप को उसको अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पे था, सब लोग उसका ठट्टा और मजाक उड़ा रहे थे। लोग बोल रहे थे कि देखते हैं कि इसको बचाने कोई आता है कि नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहता तो कहता, लो देखो। प्रभु यीशु मसीह 2 शब्द बोलता, ये देखो, और यीशु मसीह का चारों ओर जो था आसमान लाखों करोड़ों ज्वाला में तलवार लिए हुए स्वर्गदूतों से घिर जाता और सब लोग देख के अचंभा हो जाते। सब लोग विश्वास भी कर लेते और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण भी कर लेते। हाँ, वास्तव में हमने देख लिया ये परमेश्वर है। लेकिन लिखा है उसने परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी इस चीज को ना रखा अपने पास। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि पिता की इच्छा को पूरी करे। उसने अपनी इच्छा कलवरी के क्रूस पे पूरी नहीं करी, उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी करके उसने उस बातों का जो उसके आसपास के लोग कह रहे थे जवाब नहीं दिया। आगे हम देखते हैं 7वीं आयत में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को उसने जीरो कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। दास का स्वरूप, सर्वेंट का स्वरूप, एक नौकर का स्वरूप उसने धारण कर लिया। किसने? परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने। वो परमेश्वर का पुत्र जो सृष्टि के समय में था, वो जो शब्द था, वो जो शब्द देहधारी होके आया, उसने क्या करा? ना केवल वो मनुष्य बना, लेकिन मनुष्य के नौकर के स्वरूप को धारण कर लिया। यानी कि उसने इस बात को और बताया कि मैं केवल मनुष्य बन के नहीं आया, इस मनुष्य जाति जो इस पृथ्वी पे रहती है, मैं इसका नौकर बन के आया, मैं उसकी सेवा करने को आया हूं। वो क्या है? वो अद्भुत परमेश्वर जो शून्य हो गया, वो परमेश्वर की नम्रता और दीनता है। ये प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता है। और 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, 2 बातों में वो नम्र और दीन बना, 2 बातों को रखते हुए। पहला, परमेश्वर के सम्मुख उसके इकलौते पुत्र की हैसियत से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह नम्र और दीन बना। और दूसरा, मनुष्य जाति के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसको स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए यीशु मसीह नम्र और दीन बना। 2 कारणों से यीशु मसीह नम्र और दीन बना, एक अपने पिता के कारण, एक मेरे और आपके कारण, ताकि मुझको और आपको वो अपने पिता के घर पहुंचा सके। प्रियो,
नम्रता और दीनता जिस प्रकार परमेश्वर में थी, उसका जीवित उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाने की घड़ी सामने आ गई, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक काम और किया, उसको भी हम देख लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 3री आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह समझ गया कि सब कुछ परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसके अधीन कर दिया, उसको दे दिया। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। अगर किसी के हाथ में पावर आ जाता है तो वो अच्छे अच्छे काम करता है जिससे उसको फायदा हो। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को पता पड़ा कि अब वो घड़ी आ पहुंची है, प्रभु ही परमेश्वर मेरे पिता ने सब कुछ मेरे अधीन कर दिया है, सब मेरे हाथ में कर दिया है, उसी घड़ी लिखा यीशु मसीह उठ गया। उसने अपने ऊपरी वस्त्र को उतार के अंगोछा कमर में बांध के अपने चेलों के पैर धोना शुरू कर दिए। चेले जो थे पैर धो के उस जगह पर आए थे। चेले और यीशु मसीह पैर धो के उस जगह आए थे। यहूदी प्रथा के अनुसार जब कभी भी बाहर से लोग आते थे तो बाहर मटके रखे रहते थे और सब लोग जो थे, या तो सेवक रहता था जिसके घर में वो इनवाइटेड है, या दूर अपने आप ही लोग अपने हाथ पांव मुंह को धो के पोंछ के उसके बाद ही घर में प्रवेश करते थे। और विशेषकर अगर जहां पर डिनर हो तो पहले अच्छे से हाथ पांव धो के ही उस रूम में प्रवेश करते थे। और ये लोग जो था फसह का पर्व मनाने आए थे, तो ये जो थे हाथ पांव धो के अंदर पहुंचे थे। प्रभु यीशु मसीह को धोने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लिखा है कि जैसे ही भोजन के लिए बैठ गए थे, अचानक यीशु मसीह उठा और उठ के उसने अपने चेलों के पैर को धोया। पतरस बोलता है कि प्रभु आप मेरे पैर कभी नहीं धो पाएंगे, तो यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरे और मुझ के मेरे साथ जो है कुछ भी तेरा साझे का नहीं होगा, हमारे अंदर कोई एकता नहीं होगी। और प्रभु यीशु मसीह ये बोलता है कि जो मैं अभी कर रहा हूं उसको तुम बाद में समझोगे, अभी मुझको इस प्रकार करने दो। जब हम इसकी 12वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु कुछ और बात बताता है। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पैर धोने के बाद उसका रीजन बताते हैं। प्रभु बोलता है कि जब तुम मुझको गुरु बोलते हो, जब तुम मुझको प्रभु बोलते हो, तुम ठीक बोलते हो। जब मैं प्रभु और गुरु हो के तुम्हारे पैर धो दिए मैंने। कैसे धो पाया? क्योंकि प्रभु जो था नम्रता और दीनता का स्वभाव रखता था और उसने इस रीति से पैर धो दिए। तो वो कहता है कि तुम्हारे सामने मैंने एक नमूना रखा है। और एक बात और बोली कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। यानी कि प्रभु यीशु मसीह से छोटे थे चेले और चेलों के लिए यीशु मसीह बड़ा था क्योंकि वो उनका प्रभु था। चेले यीशु मसीह के दास थे। यीशु मसीह ने इस प्रकार बताया कि मैं जो तुम्हारा प्रभु हूं, जब मैं अपने दासों के पैर धो सकता हूं, तो जब तुम इस संसार में जाओगे प्रचार करोगे
तो तुम ये अपेक्षा मत रखना कि कोई तुम्हारे आके पैर धोए, तुमको उन लोगों के पैर धोना है। यानी कि तुम्हारे अंदर वो नम्रता और दीनता बस जाना चाहिए, क्योंकि तुम किसको शो कर रहे हो, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? परमेश्वर के राज्य को, जो प्रेम और दया को दिखाने वाला राज्य है। और इसलिए वो बोलता है 17वीं आयत में कि तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। जानना और उसको पूरा करना, दोनों में फर्क है। इसलिए प्रभु जो है अपने चेलों को बोलता है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जाके सुसमाचार प्रचार करो, जो लोग प्रभु को ग्रहण करें उनको बपतिस्मा दो, वचन की शिक्षा दो, प्रभु में आगे बढ़ाओ, उनको प्रभु ये भी कहता है तुम वैसे ही नम्र और दीन हो जाओ। आज के समय में प्रभु के सेवकों की नम्रता और दीनता हमको देखने को नहीं मिलती। आज के समय में हम ऐसे बहुत सारे प्रभु के सेवकों को देखते हैं जिनके अंदर वो नम्रता और दीनता नहीं। तो फिर क्या है? वो परमेश्वर का ही ये वचन का प्रचार है, परमेश्वर की ही वचन के लिए लोगों को काउंसलिंग है, उनसे प्रार्थना है, लेकिन वो नम्रता और दीनता नहीं। परमेश्वर के सेवकों के पास आज समय की कमी है, समय नहीं है। आप सोचें, नेट में बहुत सारे सेवक मिलते हैं, आप एक फोन लगा के तो देख लें, यदि आपकी उनसे बात हो जाए तो कौन उठाएगा? फोन कौन उठाएगा? हाँ, असिस्टेंट उठाएंगे। यहाँ यीशु मसीह का कौन असिस्टेंट है? कोई नहीं। फोन असिस्टेंट उठाएगा और आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा बात करने को भी। और आप अगर पहुंच जाएं कि मिलना है तो मिलने देंगे क्या? नहीं मिलने देंगे। कौन है? प्रभु के सेवक हैं, लेकिन अपने कामों से प्रभु के वचन को उल्टा करके पेश कर रहे हैं, और कलीसिया के लोग, दूसरे लोग अंधे होके उनके पास कॉल कर रहे हैं कि इनसे प्रार्थना करवा लेंगे तो कुछ हो जाएगा, इनके पास चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। आप पहले ये देखें वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चल रहा है या नहीं। एक और बात, कुछ समय पहले मेरी नजर ऐसी गई, मैं तो ये सब देखता नहीं, पर मेरी नजर गई और मैंने देखा एक बहुत सुप्रसिद्ध प्रभु के सेवक को, और वो एक जगह पर उद्घाटन करने आ रहा, और जब वो उद्घाटन करने आ रहा तो उसके साथ 4 ब्लैक ड्रेस में बॉडीगार्ड चल रहे। कौन चल रहे? प्रभु के सेवक को बॉडीगार्ड की जरूरत है क्या? भजन 23 क्या बोलता है? किसी को याद है? यहोवा मेरा चरवाहा है। पर वो प्रीच इसी बात को करेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, पर हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए कौन है? बॉडीगार्ड है, ये कोई छू ना ले, कोई ऐसा ना घुस के ना आ जाए। ऐसे लोग जिनके पास साधारण लोग पहुंच नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? खोल के पढ़े उसको, भजन 46 का 1 क्या बोलता है? साम्स 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। कैसा मिलने वाला है? अति सहज से। अति सहज से। इंग्लिश में लिखा है एवर प्रेजेंट। अति सहज से परमेश्वर मिल रहा है, लेकिन उसके सेवक मिलना नामुमकिन है। आप समझ रहे हैं ना फर्क आज के सेवक में और परमेश्वर ने जिन सेवकों को ठहराया है उसके लिए? प्रियो, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जिससे पहले आपकी उंगलियां उस जगह पर फोन घुमाएं, फोन करने के लिए, अपने लिए प्रार्थना करवाने के लिए, या दूसरों को आप सजेशन दें कि वहां प्रार्थना कराओ, इस बात को भली भांति जांचें और देखें वो सेवक परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। परमेश्वर बोलता है मैं सहज से मिलने वाला हूं, पर परमेश्वर के जो सेवक हैं वो क्या कह रहे हैं? नहीं, इतनी इजीली नहीं मिल पाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यीशु मसीह से किसी ने अपॉइंटमेंट लिया क्या? यीशु मसीह जो था, जब जाता था यरूशलेम में, दूसरी जगह इधर उधर फिरता था, अंधा बुला रहा है, प्रभु प्रभु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। यीशु मसीह रुक के पहुंच गए। क्या हो गया? देखता नहीं, ले आंखें ले अंधे
ठीक हो गया, अंधापन ठीक चला गया। यीशु मसीह क्या बिजी नहीं था? यीशु मसीह मुझसे और आपसे, आज के सेवकों से ज्यादा बिजी था, लेकिन वो परमेश्वर के भय में उसकी इच्छा को पूरी कर रहा था। मुझको और आपको उसकी इच्छा को पूरी करना है। यीशु मसीह जो था वो 38 साल के रोगी के पास बैतसदा खुद पहुंच गया, जो कि लेटा हुआ था, जो कि उस पूल के पास लेटा हुआ था। और यीशु मसीह जाके उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है, प्रभु 38 साल से मैं इसके बाजू में लेटा हूं, लेकिन कोई है नहीं कि जब आके स्वर्गदूत उस पानी को हिलाए तो मेरे को उस पानी के अंदर उतार दे। यीशु मसीह बोलता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल। यीशु मसीह ऐसों को ढूंढता फिरता था। यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहा था, भीड़ थी, एक व्यक्ति आके बोलता, प्रभु मेरी बेटी बहुत बीमार है, आप क्या घर चलेंगे? यीशु मसीह अपना रास्ता छोड़ के उसके पीछे उसके घर चल देता है। क्या यीशु मसीह बिजी नहीं था? यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करता था, दिन में सुसमाचार सुनाता था, लेकिन वो अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था। पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जैसा मैं होके कर सकता हूं वैसा तुम करो, और तुम अपने परमेश्वर के सम्मुख जो हो वो नम्र और दीन बनो। और आज हम यीशु मसीह के ही सेवकों के बीच में इस सेवकाई को नहीं देख पाते। वो कैसी भी सेवकाई करे, उनका हिसाब परमेश्वर उनको करेगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों को सावधान रहना बहुत आवश्यक है। एक और आयत को पढ़ के मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री और 5वीं आयत। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है, और 3री और 5वीं आयत में आप देखेंगे तो स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक कवर हो गई है। 3री आयत में वो बोल रहा है, स्वर्ग का राज उनका है जो मन के दीन है, और 5वीं आयत में वो बोलता है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन यानी कि पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक एक ही चीज है जो टिकी हुई है, और वो क्या है? वो है नम्रता और दीनता। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ऊपर उठने से पहले उसके स्वभाव में ढल जाएं, जो कि नम्रता और दीनता से भरा हुआ है। हम आज कैसे हैं, इस बात को हम सोच के देखें। हम अपने ऑफिस में जहां पर हम काम करते हैं, अपने घर में, अपनी कलीसिया में, यहां तक कि हम अपने नौकर से कैसे बात करते हैं, इसको भी सोच के देखें। ऐसा नहीं कि आपने किसी नौकर को रखा है, आप उसको पैसा दे रहे हैं तो आप उससे कैसा भी बोल सकते हैं। आपको सर्वप्रथम याद रखना है, आप वो नहीं जो संसार के लोग हैं। मैं और आप प्रभु के जन हैं, और मुझको और आपको अपने नौकर के सामने भी दीन रहना है। नम्रता और दीनता जो है वो बहुत ही खास चीज है। क्या हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम में नम्रता और दीनता आज की तारीख में दिखाई देती है? हम इस बात का सोचें, इस बात पर विचार करें। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो निकट हो चुका है। अब जो है समय कम है और तैयारी ज्यादा बची हुई। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, मुझको और आपको अपने स्वभाव में बदलने जा रहा है। हमारा स्वभाव बदलेगा। अगर हम उस स्वभाव में सहज नहीं रहेंगे, हमको बहुत परेशानी हो जाएगी, हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। परमेश्वर ने उत्पत्ति से अपने नम्रता और दीनता को दिखाया। वो कनान जाने वाले उन यहूदियों को, उन इजरायलियों को बोलता है कि मैंने तुम्हें 40 साल इसलिए सिर्फ लगा दिए ताकि तुमको मैं नम्र बनाऊं, तुमको मैं दीन बनाऊं। परमेश्वर ने मूसा के 80 साल निकाल दिए उसको नम्र और दीन बनाने के लिए। 40 साल बाद उनको पार करा के वो कनान लेके आया। प्रभु यीशु मसीह को भेजने के बाद, मेरे और आपका उद्धार पाने के बाद, प्रभु की तैयारी मेरे और आपके साथ लगी हुई है। और प्रभु चाहता है कि उसके पिता के स्वरूप में, उसके पिता के स्वभाव में, उसके स्वभाव में मैं और आप दिन प्रतिदिन
बदलते जाएं। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आगे आने वाले दिन में हम इस नम्रता और दीनता को अपने दिल में रखते हुए प्रभु की इच्छा को और अपनी उस तैयारी के जीवन को पूरा कर पाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो।